हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आप सबका स्वागत है इस चैनल पर। मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम एसएससी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे कि हम एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल ये जितने भी एग्जाम है जो एसएससी लेता है, इन सब के जो क्वेश्चंस होंगे उनको अपने डिस्कस करेंगे कि इन्हें हम करते कैसे हैं। चलिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात करते हैं। जो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये डाइस चैप्टर से है और ये भी हमारे 2022 एग्जाम में आया हुआ है एसएससी के अंदर ही। इसमें हम देखते हैं कि इसे हम करेंगे कैसे। देखिए, जब भी आपके पास डाइस आता है तो हमें देखना होता है कि डाइस के अंदर कोई ऐसा डिजिट कॉमन है या फिर नहीं है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर हम दोनों को देखें तो हमारे पास इस डाइस के अंदर 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है। अगर आपके पास जो डाइस दिया गया है उसमें कोई भी एक डिजिट कॉमन है तो वहां से हमें क्लॉकवाइज जाना है, घड़ी की दिशा में। तो यहां से अगर अपने घड़ी की दिशा में जाते हैं और यहां से भी हमें क्या जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। इसका क्या मतलब हुआ, तो हम इसे करेंगे कैसे। जैसे अपने पास पहले वाला 6 है तो 6 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 आएगा, उसके बाद अपने पास क्या आएगा 5, और यहां पर भी 6 के बाद में क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 2। इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा 4 और 5 का अपोजिट क्या होगा 2। और जो अपने पास ये 6 बच गया, इसका अपोजिट क्या होगा, जो नंबर हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि डाइस में 6 साइड होती हैं और उनमें 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 1 दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 6 का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3 का अपोजिट, 5 का अपोजिट, आप इसमें से आंसर दे सकते हैं। इसने अपने से क्या पूछा है, उस संख्या का चयन करें जो शीर्ष पर होगी यदि पासे के नीचे 6 है। यानी कि कोई भी एक डाइस है, उसके बेस में बॉटम में अगर 6 लिखा हुआ है तो उसके टॉप पर क्या आएगा, हमेशा उसका अपोजिट आएगा। तो इसका अपोजिट हमारे पास है क्या, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो यहां पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सिलोलिज्म का। और सिलोलिज्म किस तरह से करते हैं इसे अपने देखते हैं। देखिए, सिलोलिज्म जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ये लिख रहे हैं कि ऑल कैलकुलेटर्स आर मार्कर्स। सभी कैलकुलेटर क्या है, मार्कर है। तो हम पहले एक सर्किल बनाते हैं और ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, कैलकुलेटर है। और जितने भी कैलकुलेटर है वो सारे के सारे किसके अंदर है, मार्कर के अंदर है। ठीक है। फिर वो लिख रहे हैं कि सम मार्कर्स आर पेंसिल्स। कुछ मार्कर क्या है, पेंसिल हैं। कुछ मार्कर हमारे पास यहां पर क्या दी हुई है, पेंसिल दी हुई है। और ये कह रहा है कि सम पेंसिल्स आर इरेजर, यानी कि कुछ पेंसिल जो है वो क्या है, अपने पास रबड़ है, यानी कि इरेजर है। क्लियर है। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर था, ये मार्कर आ गया, ये पेंसिल है और कुछ पेंसिल हमारे पास क्या है, रबड़ है। तो ये बना अपना डायग्राम। अब इस स्टेटमेंट में से वो कंक्लूजन क्या पूछना चाह रहा है, वो पूछ रहा है कि सम इरेजर आर मार्कर्स। कुछ इरेजर मार्कर हैं, कुछ इरेजर जो है वो अपने पास मार्कर हैं, कुछ इरेजर मार्कर हैं। देखिए, इसका और इसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ। जब कोई भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बारे में हमें कंफर्म डेटा नहीं दिया होता तो उसे हम डाउट में लिखते हैं। तो हमारे पास जो ये फर्स्ट है ये किसमें आ जाएगा, डाउट में आ जाएगा। और डाउट में क्या होगा, गलत होगा। दूसरा लिखा है सम पेंसिल्स आर कैलकुलेटर। कुछ पेंसिल कैलकुलेटर हैं, इनका भी रिलेशन हमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, तो ये भी किसमें आ जाएगा, डाउट में गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, दोनों के दोनों कंक्लूजन है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। न तो फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। जब हमारे पास दोनों गलत आते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पास सिलोलिज्म का ही दिया हुआ है और इसमें देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। यहां पर लिखा है कि सम स्कूल्स आर कॉलेज। कुछ स्कूल क्या है, कॉलेज है। तो हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहां पर हमने स्कूल बनाया और इसका कुछ पार्ट अपने पास क्या है, कॉलेज है। इसने लिखा है ऑल कॉलेज आर यूनिवर्सिटीज। जितने भी कॉलेज हैं वो सारे के सारे क्या है, यूनिवर्सिटी है। जितने भी कॉलेज हैं वो सारे के सारे क्या हैं, यूनिवर्सिटी है। अब इस वेन डायग्राम का जो ये कंक्लूजन है इसे हम चेक करते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए। हमें दिया हुआ है कि ऑल यूनिवर्सिटीज आर स्कूल। सारी यूनिवर्सिटी स्कूल है।
देखिए कुछ यूनिवर्सिटी स्कूल हैं, ये बात तो सही है, लेकिन ऑल के बारे में हमें कंफर्म नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम यूनिवर्सिटीज आर कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटी क्या है, कॉलेज, बिल्कुल सही है। सारे कॉलेज अगर यूनिवर्सिटी है तो सम का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इसका जो आंसर बनेगा वो अपने पास क्या बनेगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन सेकंड क्या करता है, फॉलो करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अपने पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन है वो हमारे पास यहां पर दिया गया है रैंकिंग यानी कि कंपैरिजन के अंदर। इसे हम कैसे करेंगे, ये भी हमारे पास एसएससी में 2022 का क्वेश्चन दिया गया है। इसे अपने चेक करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है कि अपने पास 7 मित्र हैं, 7 फ्रेंड्स हैं, पी से लेकर वी, ईच हैज गॉट डिफरेंट मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। प्रत्येक ने बोर्ड परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए। ठीक है, सभी को जो अंक मिले हैं वो क्या मिले हैं, अलग अलग मिले हैं। हमारे पास टोटल 7 लोग हैं, जो उनको नंबर्स मिले हैं वो सभी को क्या मिले हैं, अलग अलग मिले हैं। इसे करेंगे कैसे, वो कह रहे हैं पी के अंक केवल यू और आर से अधिक है। क्या लिख रहा है, पी स्कोर्ड हायर देन ओनली यू एंड आर। देखिए पी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दी, और आपको ध्यान रखना है जब भी वो आपके पास ओनली दे देगा रैंकिंग के अंदर, ब्लड रिलेशन के अंदर, जब भी ओनली देता है तो उससे लगभग वो क्या करता है, पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट तैयार कर देता है। वो क्या कहना चाह रहे हैं, पी के अंक केवल यू और आर से अधिक हैं, इसका मतलब बाकियों से क्या होंगे, कम होंगे। हमारे पास 7 लोग हैं तो हमने स्पेस बनाया 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये कह रहा है पी के अंक केवल यू और आर से अधिक है। इसका मतलब अगर हम इस जगह पर पी रखें तो यू या फिर आर इधर आएगा, आर या फिर यू इधर आएगा। हमें इसमें इस फर्स्ट वाली लाइन से सिर्फ इतना सा पता लगा कि पी जो है ना वो केवल इन दोनों से ज्यादा नंबर लेकर आया है, बाकियों से कम लेकर आया है। क्लियर। तो हमने 7 के 7 व्यक्तियों का जो फॉर्मेट है उसे तैयार कर दिया। आगे उसने लिख रहा है कि आर के अंक यू से अधिक हैं। क्या लिख रहा है, आर स्कोर्ड हायर देन यू। इसका मतलब जो आर है वो यू से ऊपर आएगा, तो यहां से हम क्या कर देंगे, इस यू को हटा देंगे। ठीक है, आर के अंक यू से अधिक है तो आर ऊपर आ जाएगा, यू नीचे आ जाएगा। फिर इसने लिखा है क्यू के अंक एस से अधिक। देखिए क्यू के अंक जो हैं वो एस से तो अधिक है लेकिन टी से कम है, लेकिन टी से क्या है, कम है। कितना कम या ज्यादा है ये नहीं पता, लेकिन हमें पता है टी आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर एस आएगा। इनके बीच में कोई आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 2 3 4 स्पेस है, तो इसे हम यहां भी रख सकते हैं और यहां भी रख सकते हैं। इसने बोला है टी के अंक सबसे अधिक नहीं है। देखिए उसने हमें बता दिया कि इस पोजीशन पर हमारे पास टी नहीं आ सकता। अब अपने पास 1 2 3 है और स्पेस भी 1 2 3 है, इसका मतलब यहां पर टी आ जाएगा, फिर क्यू आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एस आएगा। अब 7 लोग थे जिसमें से 6 को हमने अरेंज कर दिया, एक बच गया, वो क्या आएगा, सबसे टॉप में आएगा। कौन आ जाएगा, वी। क्वेश्चन अपने से क्या पुट किया है, कितने लोगों के अंक क्यू और आर के अंकों के बीच में है। कितने ऐसे लोग हैं जिनका अपने पास क्यू और आर के बीच में है, तो अपने पास कितने हैं, 2। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड में 2 आंसर आ जाएगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्लियर हुआ होगा। ऐसे क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और जैसे जैसे वो अपने कहेगा उसे अपने अरेंज करते हैं और फिर अपने उस क्वेश्चन का क्या करेंगे, आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है वेन डायग्राम का, और इस क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, वो आपको लिख रहा है कि डॉक्टर्स, फादर्स और मदर, इनके अंदर आपको बताना है कि क्या रिलेशन बनेगा। डॉक्टर्स है, फादर्स है और अपने पास क्या दिया हुआ है, मदर्स। तो अगर हम देखें तो इन दोनों के अंदर जो रिलेशन बनेगा, इन दोनों के अंदर, वो हमारे पास यहां पर क्या बनेगा, नो का बनेगा। फादर अलग, डॉक्टर अलग, फादर अलग और मदर अलग। और अगर हम डॉक्टर और फादर की बात करें तो यहां पर रिलेशन क्या बन सकता है, सम। और यहां पर भी रिलेशन क्या बन सकता है, सम। तो हमें देखना है कि ऐसा कौन सा इसमें डायग्राम होता है जो 2 सम और 1 नो को फॉलो करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों अपने पास नो आएगा और ये बाकी क्या आएंगे, सम। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। हमारे पास जो यहां पर आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। यानी कि बीच में हम डॉक्टर, यहां पर फादर और मदर ऐसा रख सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, ये भी वेन डायग्राम का है।
इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रूट, एप्पल और वेजिटेबल, यानी कि फल, सेब और सब्जी। हमें पता है कि जो हमारे पास एप्पल है वो क्या है, फ्रूट है। जो हमारे पास एप्पल है वो क्या है, फ्रूट है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं। और वेजिटेबल अलग है, वेजिटेबल क्या है, अलग है। तो ऐसा डायग्राम हमारे पास जो इसमें बना हुआ है वो कौन सा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। सेब, फल और सब्जी, तो जो जितने भी सेब हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं। और इन दोनों की कैटेगरी सब्जी से क्या होती है, अलग होती है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ये भी हमारे पास सीजीएल में आया हुआ है 2022। तो अगर हम इसे देखें कि कैसे करेंगे, इसे अपने समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है कि 8 मित्र हैं, ए से लेकर एच, 4 पंक्तियों की 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं, यानी कि 4 व्यक्ति बैठे हैं 2 पंक्तियों में। हमारे पास टोटल 8 लोग हैं। 8 फ्रेंड्स हैं, ए टू एच आर सिटिंग इन 2 लाइन्स ऑफ 4 पर्सन ईच, यानी कि प्रत्येक लाइन पर कितने लोग हैं, 4। अगर हम इस तरह से 2 लाइन बनाते हैं तो एक लाइन पर भी यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 आएंगे, यहां पर भी 1 2 3 और 4 आएंगे। क्लियर। उसने लिखा है यहां पर दोनों पंक्तियों के व्यक्ति जो है वो एक दूसरे की तरफ सम्मुख है। बोथ द लाइन्स आर फेसिंग ईच अदर, यानी कि अगर यहां पर जो व्यक्ति बैठा है उसका फेस नीचे होगा और इसका फेस क्या होगा, ऊपर होगा। दोनों आमने सामने बैठे होंगे। ए डी के सम्मुख है। देखिए ए जो है ना वो डी के सम्मुख है, यानी कि ए का फेस डी की तरफ है। लेकिन हम इसे पहले नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, रीजन क्या है, इसने ये नहीं बताया कि ऊपर वाली लाइन में कौन से लोग आएंगे, नीचे वाली लाइन में कौन से आएंगे। ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो। देखिए लास्ट वाली लाइन जो है ना उस लाइन को पहले पढ़ लो। कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं। क्या लिख रहा है, विच 4 पर्सन्स आर सिटिंग इन ए सेम रो। क्लियर। अब आपको इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा आप पढ़ें और डायरेक्ट इसका आंसर आ सकता है। कैसे, देखिए ए डी के सम्मुख है, हमें नहीं पता कि ए ऊपर बैठा है या डी नीचे बैठा है। हम इसे करेंगे कैसे, देखिए आप देखिए जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि जो ए है उसका फेस डी की तरफ है। ऐसा हो सकता है कि ए नीचे और डी ऊपर आए, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या बताना है, 4 लोगों की एक पंक्ति बतानी है कि एक रो में टोटल 4 जो लोग हैं उनका पेयर यहां पर बताना है कि कौन सा आएगा। तो हम ए को चाहे ऊपर लिखें चाहे नीचे लिखें, हमारे पास क्या आएगा, आंसर बन जाएगा। ई जी के ठीक बाईं ओर बैठा है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति किसी के बाईं या दाईं ओर बैठता है तो वो सेम ही रो में बैठेंगे। क्लियर है। क्या लिखा है, बोथ द लाइन्स आर फेसिंग ईच अदर, ए इज फेसिंग डी, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। इसका मतलब ई और जी सेम लाइन में बैठे होंगे। अभी तक हमारे पास नहीं है लेकिन हमें पता लग गया ई और जी क्या आएंगे, सेम लाइन में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। एच बी के ठीक दाईं ओर बैठा है। देखो बी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एच। इसका मतलब ये दोनों साथ में आएंगे, एच और बी दोनों साथ में आएंगे एक ही रो के अंदर। सी जी के सम्मुख है, सी का फेस जी की तरफ है। सी जो है उसका फेस क्या है, जी। सी अपने पास आ गया, इसके सामने अपने पास कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। जैसे जैसे लाइन है एक बार हम बना रहे हैं फिर यहां पर इसे अरेंज करेंगे जैसे ही हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में पता लगता है। अब देखो यहां पर हमें पता लग गया कि जी जिस जगह पर आएगा उसके सामने वाली लाइन में कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। इसने बोला एफ एच का सम्मुख है। क्या लिखा है, एफ इज फेसिंग एच, एफ का फेस एच की तरफ है। तो ये एफ आ गया। देखिए एच बी ये ए की साइड में आएंगे, इसके सामने अपने पास कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर बैठा है जो जी के सम्मुख है। क्या लिख रहा है, बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग जी, यानी कि जी के जो सामने बैठा होगा ना उसकी ही लाइन में अपने पास कौन बैठा है, बी। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि यहां पर सी आएगा, यहां पर ई आएगा और यहां पर जी आएगा। क्या ये बात समझ में आई। उसने लाइन क्या लिखी है, उसने लाइन लिखी है बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर। बी जो है ना उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर बैठा है जिसका फेस जी के सामने है। अब देखो जी के सामने हमें पता लग गया कि सी का फेस भी है, बी का फेस भी आ जाएगा और बी के साथ कौन है, एच, ई और जी, यानी कि ये 3 लोग और ये 3 लोग। अब जैसे इसका पेयर बनेगा हम इसे अरेंज कर देंगे। उसने बोला डी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। जो डी है ना वो एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। एफ वाली लाइन ये थी, इसका मतलब एफ ई जी ये आ जाएंगे एक ही लाइन में और यहां पर एच बी और सी ये आ जाएंगे एक ही लाइन। हमें नहीं पता कि इसके अंदर
ए के सामने कौन बैठा है, एच के सामने बैठा है, हमने उस पर अरेंजमेंट नहीं की। हालांकि हम करना चाहें तो उसे अरेंजमेंट कर सकते हैं, वो भी बन जाता, लेकिन हमने देखा कि उसने पूछा क्या है, एक लाइन में कौन कौन से लोग बैठे हैं, एक सेम रो में। ठीक है, क्या पूछा है, सेम लाइन में कौन कौन लोग बैठे हैं। ये एक ही लाइन में आएंगे और ये भी एक ही लाइन में आएंगे, चाहे इसे आप ऊपर रखो चाहे नीचे रखो, हमारे पास आंसर आना चाहिए। अगर हम देखें ए एच बी सी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें डायरेक्ट करने होते हैं, क्लियर, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता, तो उसे डायरेक्ट करने के लिए हमें क्वेश्चन का मेथड पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का मेथड है क्या चीज, और उसे हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। हमने क्वेश्चन को पढ़ा कि हमें वो व्यक्ति बताने हैं जो एक ही रो में है, तो हमें नहीं पता कि कौन कौन सी रो में बैठा है, लेकिन हमने इसकी अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, इससे हमने क्या कर दिया, सभी को अरेंज कर दिया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर है डायरेक्शन का। डायरेक्शन में वो अपने को क्या कह रहे हैं, इसे अपने समझते हैं। ये कह रहा है कि रतन उत्तर की ओर 15 मीटर चलता है। देखिए, रतन वॉक्स 15 मीटर टूवर्ड द नॉर्थ, यानी कि रतन हमारे पास किसी एक पॉइंट पर खड़ा है। ठीक है, ये यहां पर रतन खड़ा है, यहां से वो नॉर्थ की तरफ 15 मीटर जाता है। ये अपन ने बनाया 15 और किस तरफ बना दिया, नॉर्थ की तरफ। वो कह रहे हैं तथा फिर दाईं ओर मुड़ता है और 23 मीटर चलता है। क्लियर, क्या लिख रहा है, नॉर्थ देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 23 मीटर। अब देखिए, यहां पर फेस अगर देखेंगे तो इसका फेस है नॉर्थ की तरफ, तो इसका जो राइट होगा ना, वो हमारे पास कहां होगा, इस तरफ होगा, क्योंकि फेस नॉर्थ है, तो इसका राइट इधर होगा। अगर राइट इधर होगा तो हमें 23 चलना है, यहां से हमें चलना है 23, ये अपन गए राइट की तरफ 23। फिर से बाईं ओर मुड़ना है और 16 मीटर चलना है। अगेन हमें क्या करना है, लेफ्ट में टर्न करना है और 16 मीटर चलना है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड और वॉक 16 मीटर। अब देखो, यहां से लेफ्ट कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, और 16 जाएंगे, तो यहां से हम गए 16 मीटर। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 11 मीटर चलता है। आफ्टर दैट ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 11 मीटर। देखो, यहां से लेफ्ट होगा इधर, तो देखो ये 23 है, तो 11 तो कितना आएगा, इससे कम आएगा, ये अपन ने बनाया 11। क्लियर हो गया। तब वह दाईं ओर मुड़ता है और 17 मीटर चलता है। अब यहां से फिर राइट जाना है, तो इसका राइट कहां होगा, ऊपर की तरफ, और अपने को कितना जाना है, 17 जाना है, ये अपन गए 17। फिर इसने लिखा है उसके बाद वो बाएं मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। तो यहां से लेफ्ट कहां होगा, इस तरफ। अब देखिए, डायरेक्शन में ज्यादातर आपको ऐसे मिल जाएगा, ये 23 है, 11 हम आगे, 12 अगर जाएंगे तो इस रो के बिल्कुल सामने आ जाएंगे, क्योंकि 12 और 11 अपने पास कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो इसका मतलब अब वो व्यक्ति जो अपने पास है, वो इस लाइन में क्या आ गया, बिल्कुल सामने आ गया। ठीक है, अब इसने लिखा है फिर वो दाईं मुड़ता है और 19 मीटर चलता है। ही फाइनली टर्न्स राइट। अब यहां से राइट कहां होगा, ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि वेस्ट की तरफ फेस और 19 चलेगा, ये अपने गए 19। ठीक है, उसने अपने से क्या पूछा है, उसने पूछा कि आरंभिक बिंदु से वह कितनी और किस दिशा में है। देखिए, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये था। यहां से हमें बताना है ये कौन सी डायरेक्शन में है, वो नॉर्थ की तरफ है, यानी कि उत्तर की तरफ है। अब यहां से हमें काउंट करना है, देखिए ये सारा का सारा, और यहां तक हमें बताना है कितना होगा। देखिए, ये अपने पास है 15। ठीक है, अगर आप इतना गैप देखोगे, 16 ये और 17 ये, तो अपने पास 16 और 16 32 और 33 मीटर ये आ गए, और 19 मीटर अपने पास ये है। बस इसका जो जोड़ है वही हमारा क्या होगा, आंसर। इसका हमें सिर्फ सम करना है। अगर हम इसमें देखें 5 और 3 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17, यानी कि 1 3 4 5 और 6, यानी कि हमारा आंसर आएगा 67 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, ये हमारा सही आंसर है। देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में अपने पास क्या दिया हुआ है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ 67। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर है वो क्या आ जाएगा, 67 मीटर उत्तर की तरफ। क्लियर है, ये अपने पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये भी हमारे पास डायरेक्शन का है, इसे भी हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, हमें कोई भी एक पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट से वो चलने के लिए कह रहा है। इस पॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, इसके अपोजिट में दक्षिण यानी कि साउथ, इधर ईस्ट, और ये क्या होगा, वेस्ट। वो कह रहे हैं कार्तिक अपने घर से उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है। कार्तिक वॉक्स 40 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज होम टूवर्ड द नॉर्थ। तो देखिए, कार्तिक अपने घर से, ये उसका होम है,
यहां से जो कार्तिक है वो क्या कर रहा है, 40 मीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, ये हम गए 40 मीटर। फिर वो बाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है। देखिए उसने क्या लिखा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। ये अपने पास कितना लिखा हुआ है, 25। यहां पर 25 मीटर है। अब देखिए अगर फेस हमारा कहां है, नॉर्थ की तरफ, तो हमारा राइट ये होगा और लेफ्ट ये होगा, और अपने को कितना जाना है, 25 जाना है। ये अपने आगे 25, ठीक है। इसके बाद वह फिर से वो बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक्स 15 मीटर। अब देखो ऐसे फेस है तो इसका जो लेफ्ट होगा वो नीचे की तरफ होगा, अपने को कितना आना है, 15 आना है। ये आ गया अपने 15। अब इसने लिखा हुआ है कि ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर रीच पॉइंट एक्स। वो कह रहा है कि वह लेफ्ट मुड़ता है और 25 मीटर चलकर एक्स बिंदु पर पहुंचता है। अब देखो यहां से अगर फेस नीचे है तो लेफ्ट इधर होगा, 25 इधर आया था और 25 ही वो वापस इधर चला गया, तो इस पॉइंट पर आ गया, और ये पॉइंट कौन सा है, एक्स है। वो कह रहा है कि उसके घर तथा एक्स के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। इसका मतलब वो अपने से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यानी कि इनके बीच की जो डायरेक्शन है इसके बारे में पूछना चाह रहा है। ये अपने पास टोटल थी 40, ठीक है, 15 का ये गैप था, ये अपने माइनस कर दें, तो जो अपने पास आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 25 होगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, यानी कि 25 मीटर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहां पर दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्लड रिलेशन का। इसे समझते हैं कि इसे हम करेंगे कैसे। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि महेश रीवा के पिता और वंश के दादा है, ठीक है। पहली लाइन, महेश इज द फादर ऑफ रीवा एंड पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ वंश। तो इसे हम बनाते कैसे, महेश रीवा के पिता है, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, महेश, ठीक है। ये पिता है किसके, रीवा का, ऐसा हम बना देंगे। हमें इसका जेंडर नहीं पता, यहां पर हमें पता है, तो हमने क्या किया, महेश इज द फादर ऑफ रीवा। अब उसने लिखा है कि वंश के दादा है। अब देखो हो सकता है कि वंश इनका बेटा हो तो ये दादा बन जाए, या इनके भाई बहन का किसी का बेटा हो तो भी इनके दादा बन जाएंगे, यानी कि इसके बारे में हम अभी नहीं बना पाएंगे, ये हमारे पास पॉसिबिलिटी में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आकाश रीवा का भाई है। देखिए इस रीवा का जो भाई है ना, वो अपने पास क्या दिया हुआ है, आकाश। आकाश इज द ब्रदर ऑफ रीवा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आकाश आ जाएगा। ये ब्रदर है तो यहां पर प्लस आएगा, ठीक है। और इसने बोला है कि आकाश रीवा का भाई और वंश और ऋतु का पिता है, ठीक है। ये जो आकाश है ना, इसके बारे में बात हो रही है कि आकाश इज द ब्रदर ऑफ रीवा एंड फादर ऑफ वंश एंड ऋतु, यानी कि ये फादर है किसके, वंश के, और किसके, ऋतु के। देखिए हम जो भी ऐसी लाइन बना रहे हैं वो बना रहे हैं जनरेशन चेंज वाली, यानी कि ये पेरेंट्स है इनके, ये पेरेंट्स है इनके, जो ऐसे बनेगा वो ब्रदर और सिस्टर के लिए बनेगा, ठीक है। इसलिए बोला है ऋतु इज द ओनली डॉटर ऑफ आकाश, ठीक है। वो कह रहे हैं ऋतु आकाश और माया की इकलौती बेटी है। देखिए ऋतु जो है ना वो बेटी है किसकी, आकाश की, और यहां पर अपने पास कौन है, माया, माया। इन दोनों की ये क्या है, इकलौती बेटी है। इसका मतलब वंश के बारे में हमें पता लग गया कि ये फीमेल है, तो ये कौन आएगा, मेल आएगा। फिर इसने लिखा है माया महेश से किस प्रकार संबंधित है। वो कह रहे हैं जो ये माया है ना, इसका रिलेशन महेश से बताना है। अब देखिए जब भी अपने ये क्वेश्चन करते हैं तो इसमें जो लास्ट में देखो डायग्राम लगभग सभी बच्चे बना लेते हैं, सिर्फ लास्ट में रिलेशन नहीं समझ में आता कि किससे बताना है। उसने क्या लिखा है, माया महेश से। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो से का ध्यान रखेंगे कि से किसके साथ लगा हुआ है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे टू का। जिसके साथ यानी कि जिस नाम के साथ टू और से लगा होगा उससे हमें दूसरे के बारे में बताना है। इसके साथ हमारे पास टू आ गया और इसके साथ ही क्या लगा हुआ है, से। इसका मतलब हमें इस महेश से माया के बारे में बताना है। तो इसका बेटा और बेटे की जो वाइफ होगी उसे अपने क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू बोलते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया होगा, डायग्राम कैसे बनाना है, और अपना आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये अगर अपने देखें तो इसमें अपने पास, ये भी अपने पास क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है।
एक परिवार के 6 सदस्य हैं, P Q R S T U, ठीक है। ये अपने पास 6 मेंबर्स दे रखे हैं एक फैमिली के। देयर आर 6 मेंबर्स P to U इन फैमिली, एक फैमिली है जिसमें 6 लोग हैं। पहली लाइन अपने पास यहां पर लिखी हुई है कि T P के पति का भाई है। देखिए इसे आप समझिएगा, T इज ब्रदर ऑफ P's हस्बैंड। T के बारे में बात कर रहा है कि T जो है ना वो भाई है किसका, P के पति का। यानी कि अगर अपने P यहां पर बनाए तो उससे बोला है T P के पति का, पति मतलब प्लस, इसका मतलब ये माइनस, P के पति का भाई है। तो पहली लाइन समझ में आ गई। U T का मामा है, क्या लिख रहा है, U इज द मदर ऑफ T। U जो है वो T का क्या है, मामा है। तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है U के बारे में कि U T का मामा है। अब इसे हम बनाएंगे कैसे, हम बना रहे हैं यहां पर U के बारे में, U इज द मदर ऑफ T, ठीक है। तो माता लिखा हुआ है, तो अपने पास क्या है, माता। U जो है वो T की माता है, तो यहां पर अपने बनाएंगे और यहां पर क्या आ जाएगा U, और यहां पर क्या आएगा, माइनस। इसमें लिखा है Q S और P की पुत्री है। जो Q है ना S और P की पुत्री है, इसका मतलब यहां पर अपने पास Q और यहां पर कौन आ जाएगा, S, क्योंकि इन दोनों की बेटी कौन है, Q है। यहां पर क्या आएगा, माइनस। और इससे लिखा है और R की पोती है, यानी कि जो ये Q है ना ये R की पोती है। इसका मतलब जा तो R इसका हस्बैंड होगा या फिर इधर रिलेशन होगा। इसने बोला है कि R T से कैसे संबंधित है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, Q इज द डॉटर ऑफ S एंड P एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ R। इसका मतलब यहां पर हमने R को बनाया तो इसकी ग्रैंड डॉटर कौन बन जाएगी, Q बन जाएगी। और ये आपसे पूछना चाह रहा है कि R T से कैसे रिलेटेड है, तो R जो है वो T से कैसे रिलेटेड है, इसका आंसर अपने को बताना है। तो इसके ये क्या होंगे, फादर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट अपने पास सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है 1 2 4 7 13 24 और 44। हमें बताना है कि इसका आंसर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अगर आप इसमें देखो तो यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 7, इन तीनों को प्लस करके, यानी कि 1 + 2 + 4 कितना आ जाएगा, 7। फिर आ रहा है 13, 13 का मतलब अपने पास क्या है, 2 + 4 + 7, तो कितना आ जाएगा, 13। 7 और 4 11 और 2 13, यानी कि वो पहले तो इन तीनों को प्लस कर रहा है, फिर वो यहां पर 13 लेने के लिए इन तीनों को प्लस कर रहा है। अब अपने पास यहां पर 24 लेने के लिए वो इन तीनों को प्लस करेगा, यानी कि 4 + 7 + 13, तो कितना आ जाएगा, 24। फिर इन तीनों को अपने प्लस करेंगे तो 7 + 13 + 24, तो कितना आएगा, 44। अब अपने को आंसर निकालना है तो इन तीनों का हमें प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो 13 + 24 + 44, 4 4 8 9 10 11, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 6 और 7 और 1 8, तो अपने पास जो आंसर आया वो कितना आया, 81। आंसर कितना आया, 81। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 81। नेक्स्ट की अगर अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहां पर भी अपने पास सीरीज है और अपने को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है। 5 से 3, 3 से 3, फिर 3 से 5, 5 से 15। जब भी ऐसी सीरीज आती है तो वो कुछ ना कुछ क्या करता है, बढ़ाकर और उसमें से माइनस करेगा, यानी कि या तो उसमें कुछ प्लस करेगा या फिर मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसमें से कुछ डेटा माइनस करेगा। क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो पहले बड़े से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, फिर इक्वल है और फिर बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अगर हम इस 5 के अंदर 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 5, और इसमें से 2 माइनस कर दें तो कितना आएगा, 3। ये 3 बन गया। इस 3 में अगर अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा, 6, और -3 कर दें तो कितना आएगा, 3। ये 3 बन जाएगा। फिर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो कितना आएगा, 9, और इसमें अपने 4 माइनस करें तो कितना आएगा, 5। ये भी क्लियर है। फिर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो 15, ठीक है। और यहां पर अपने माइनस कितना कर दें यहां पर अपने क्या करेंगे, 3 के बाद 4, तो कितना आएगा, 20। 20 में से -5 करेंगे। देखो ये सीरीज चल रही है, पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 2 - 3 - 4 - 5 -, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा।
ये 15 आ गया। हमें बताना है कि इसके नेक्स्ट वाला क्या आएगा, तो 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, तो कितना आएगा 75, और इसमें माइनस कितना कर देंगे 6 कर देंगे। तो जब अपने 6 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 69। आंसर क्या आएगा 69, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपने देखें तो ये लेटर सीरीज का है, और इस लेटर सीरीज में हमें करना क्या होता है, जितने भी लेटर्स हैं उनको काउंट करना होता है विद स्पेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 32। यहां पर कुछ है जो नहीं दिख रहा। टोटल अपने पास कितने हैं 32 है। अब हमें क्या करना है, इसकी सीरीज बनानी है कि इसकी टोटल सीरीज अपने पास जो बनेगी वो बनेगी कैसे और इसे बनाते कैसे। आपके पास जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें लेटर और विद स्पेस दिया हो, तो आपको लेटर और विद स्पेस दोनों को काउंट करना है। जैसे यहां पर अगर अपने देखें तो अपने पास कितना है 32 है। जितना भी आएगा उसके आपको टुकड़े करने हैं। तो अगर हम देखें तो 4 इंटू क्या कर सकते हैं 8 कर सकते हैं। आप चाहे पहले छोटे वाले को फॉलो करो चाहे बड़े वाले को। इसका क्या मतलब है 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरह से अपने को टुकड़े करने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, और फिर देखने की क्या कोई ऐसा है जो आपस में मिल रहा है। अगर कोई ऐसा आएगा तो उनके जो आंसर है वो भी सेम आएंगे। देखो जैसे BC है, यहाँ पर BC लिखा हुआ है, AA है, ठीक है, CDE लास्ट में CDE है। लेकिन इससे हमें इसलिए नहीं पता लग रहा क्योंकि स्पेस ज्यादा है। जब भी ज्यादा स्पेस आ जाए तो उसमें आप क्या करोगे बड़े वाला लोगे, यानी कि 8-8 के पेयर बनाओगे। अगर हम इसमें 8-8 के पेयर बनाए, देखिए अगर आपके पास स्पेस ज्यादा दिया हुआ, जैसे अपने अगर देखें तो रेगुलर 3-3 के स्पेस अपने को दे रखे हैं, तो आपको बड़े वाला फॉलो करना है। तो अगर अपने देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन जाएगा। अगर आप इसमें देखो इसमें फर्स्ट में A लिखा हुआ है, इसमें भी A लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि यहां पर भी A आए और अपने पास यहां पर भी A आए। फिर एक को छोड़कर यहां A लिखा हुआ है तो यहां पर भी A आना चाहिए, और यहां पर भी क्या आना चाहिए A आना चाहिए। फिर B और C, तो यहां पर B और यहां पर C। B और C के बाद यहां पर लिखा है C D E और लास्ट में भी E है, ये अपने पास पूरा पेयर बन गया। तो इसके लास्ट में भी क्या आना चाहिए E आना चाहिए। A A B C D E E, A A B C D सेम बन रहा है तो आगे भी सेम बनेगा A A B C, तो यहां पर C D और E आ जाएगा। यहां पर भी A A B C, ठीक है। यहां पर अपने पास क्या आएगा A B C C और इधर क्या आएगा C। देखिए अगर हम इसको मिलाएं तो A A B C C D और E। यहां पर अगर अपने देखें A A तो अपने पास B C C D E और यहां पर क्या आएगा E आता है, ठीक है। यानी कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें करना क्या है, उसके टुकड़े बनाने हैं। जितने भी टुकड़े बने, अगर ज्यादा स्पेस दे रखे हैं उसने, फिर तो बड़े वाले टुकड़े को यूज करना है, इसके पेयर बनाने हैं। अगर ज्यादा लेटर दिया हो तो इसका पेयर बनाना है, ठीक है। अब यहां पर अगर अपने आंसर बात करें तो AA, ये तो कट ही जाएगा। इसमें A C D E C C D E C, ये लगभग यहां तक तो बराबर ही दिया हुआ है, A तक यहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो उसने सेम दे दिया। डिफरेंस इसमें आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद आएगा C किसमें, इसमें, तो ऑप्शन नंबर C इसका क्या आएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा C आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपने देखें तो यहां पर हमें दिया हुआ है एनालॉजी का, वो कह रहा है कि इसका और इसका रिलेशन फाइंड करना है, और वो सेम यहां पर लगा के हमें आंसर बताना है। अगर हम इसमें देखें तो ये है 9 और ये अपने पास है 8, 1 माइनस ये 8 और ये 6, 2 माइनस ये 21 और ये 18, 3 माइनस 23 और 19, 4 माइनस। पहले उसने 1 माइनस किया, फिर 2, फिर 3 और उसके बाद 4। हम भी यहां पर क्या करेंगे, पहले 1 माइनस करेंगे, 12 में 1 माइनस करेंगे तो 11 और 11 का मतलब हमारे पास K, बस ये आंसर, ठीक है।
इसमें वो 1 माइनस कर रहा है, हमने भी 1 माइनस किया, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।